इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहाँ पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहाँ पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। हम इज्जत चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जिस तरह राजस्थान में गुज्जरों का नेता सचिन पायलट बनना चाहता है, जिस तरह बैंसला साहब ने काम किया, जिस तरह राजपूत भाई हमारे जाट भाइयों ने अपना नेता बनाया, मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान को असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इस बट्टा बस्ती से कोई ऐसा नेता उठे जो पूरे राजस्थान की जनता को, गरीबों के लिए नेता बन जाए। इसीलिए इनको तकलीफ होती है, ये क्यों आ रहा है राजस्थान को। इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहाँ पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहाँ पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुम्हारा नेता हो। एक नहीं बल्कि 100 तुम्हारे नेता खड़े हो जाएं जो तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ सके, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुमको ताकतवर बना सके, जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सके, जो तुम्हारी माओ की आंखों में जो आंसुओं को पोंछ सके, जो तुम्हारा बाप रात भर करवटें लेता है तुम्हारे मुस्तकबिल को सोचकर वो आराम की नींद रात में सो सके, जो खौफ और डर जो नौजवानों में रहता है कि कहीं रात में पुलिस हमारे घर पर आकर उठाकर थाने ना लेकर जाए। मैं नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम अपना नेता बनाओगे। ये नेता आपको बनाना पड़ेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं। तुमको नेता बनना पड़ेगा, तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको एमएलए बनना पड़ेगा, तुमको अपना नेता बनकर गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। ये काम मजलिस राजस्थान में करने आई है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं ना, नहीं डरेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहाँ पर एक इनकलाब को बर्पा करेगा। ये मजलिस का काम है, ये मजलिस की कोशिश है, इसीलिए हमसे दुश्मनी की जाती है, इसीलिए हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ओवैसी जाता है तो वोट को तोड़ देता है। अरे सुनो राहुल प्यारे, मैं तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता हूं। तुम्हारी पार्टी तोड़ती आई है, तुमको 50 साल तुमने भारत पर राजनीति की, बताओ तुमने क्या दिया गरीबों को, बताओ तुमने मजलूमों को क्या दिया। तुमने फसादात दिए, तुमने राजस्थान में कुरान की बेहरमती का वाकया हमको याद है, तुमने जुनैद और नसीर की मौत हमको दी, तुम्हारी सत्ता है, तुमने इकबाल की मॉब लिंचिंग हमको दी, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। बताओ इस पर कौन बात करेगा फिर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम और असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम आ गया तो राहुल हैदराबाद को आए थे, आकर बोले कि ओवैसी आसाम में भी इलेक्शन लड़ता है। मैं परेशान हो गया, मैं आसाम में अब तक नहीं लड़ा राहुल, अब सोचता हूं कि जब तुम बोल रहे तो जाकर लड़ो। मैं आसाम को नहीं गया कभी। हाँ, 2012 में जब बोडो का जुल्म शुरू हुआ और
वहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए थे। मैं आसाम को गया था, हैदराबाद से 50 डॉक्टरों की टीम को लेकर, 20 लाख की दवाएं लेकर मैं गया था लोअर आसाम। हमारे बदरुद्दीन भाई जानते हैं, रमजान के महीने में 10 दिन में ही था। तुम कहां थे राहुल गांधी? तुम तो नहीं आए उस वक्त। हम थे आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर वो आसाम की, लोअर आसाम की जनता के साथ। अब इनको एक ही मकसद है, मुझसे दुश्मनी क्यों है? मैं क्या इनका कुछ खाया हूं? नहीं। मुझे कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए? नहीं। मैं क्या इनके तड़प रहा हूं इनसे हाथ मिलाने के लिए? नहीं। मैं क्या इनको देखकर खुश होता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ ठहरने के लिए तड़पता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ फोटो लेने के लिए चाहता हूं? नहीं। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में के इनकलाब को बर्पा कर रहा है, जो गरीबों को उनका हक याद दिला रहा है। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। अरे तुम क्या दे सकते हो? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही तमन्ना है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि भारत के गरीब और मजलूमों का कोई नेता हो, तुम्हारी सियासी ताकत हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। हम इज्जत चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात इनको पसंद नहीं आती, ये बात इनको पसंद नहीं आती। अरे तुम भारत को जोड़ रहे हो, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत जोड़ो बोल रहे हो, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, यकीनन भारत में नफरत में इजाफा हुआ है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी को, नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? बताओ। क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के घर को, जमील खान के साथ। मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम, अरे कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत, अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये दीवान इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए है, मंत्री है, उनको पैसे भी नहीं दिलाती है। मैं गया था जुनैद नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने भाई जो नीम पागल है उसके औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल
वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए एक्स ग्रेशिया दे पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे। नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, इतना लंबा छोड़ा आदमी है, तुम क्यों उठ रहे? बैठो बैठो बैठो। हाँ ओके, हैप्पी, गुड। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मर गया सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत एक पैसा नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को हम बोलकर सब करवा दिए। क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं 9 रतन है, एकदम 9 के 9 रतन है। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रतन थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रतन है, अनमोल रतन है। ना इनका मुंह खुलता, ना इनमें कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रतन को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला होगा, जिसका नाम जमीर खां होगा।